सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। देखिए, आज हम इस वीडियो में जुलाई मंथ के सभी करंट अफेयर को लेकर आए हैं। जितने भी प्रश्न होंगे वे सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही एक प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। बात करें पहले प्रश्न की, तो इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है। देखिए, किस रॉकेट से लॉन्च किया है, ये क्या है, LVM-3 इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। लॉन्च व्हीकल मार्क इसकी फुल फॉर्म रहती है। और कहाँ से ये लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और इसका जो लैंडिंग स्थान है वो आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड करना है। और इसके लैंडर का नाम क्या रखा गया है, तो इसके लैंडर का नाम विक्रम और इसके रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय तटरक्षक बल ICG इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। देखिए, राकेश पॉल जो है अभी हाल ही में ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बने हैं। और इसकी जो स्थापना है इंडियन कोस्ट गार्ड की वो 1978 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और तटरक्षक बल दिवस जो है आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तीसरे प्रश्न अगर हम देखें तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी है वो कौन सा देश कर रहा है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही देश जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कर रहा है। इसका जो संस्करण है वो आपका 9वां संस्करण है और इसमें जो कुल टीमें हैं आपका 32 टीमें इसमें शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। देखिए, इस इंडेक्स में जो शीर्ष पर रहने वाला देश है वो आपका सिंगापुर है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो स्थान है वो 80 है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो माना जाता है वो अफगानिस्तान है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और इस इंडेक्स को जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। बात करें अगले प्रश्न की, तो जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। देखिए, ये जो सम्मानित किया गया है ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करें अगले प्रश्न की, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। देखिए, ये की है आपके ओडिशा की सरकार ने। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। बात करें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। ये जो योजना है लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिसमें वे स्कूटर खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। देखिए, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। ब्राजील जो है 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ये जो संस्करण होगा आपका 19वां संस्करण होगा, ठीक है। और जो 20वां संस्करण है वो आपका 2025 में होगा, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। और जो 18वां संस्करण हुआ 2023 में, उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखें तो अमेरिकी नौसेना की पहली प्रमुख कौन बनी है। देखिए, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। लिसा फ्रेटेजी जो है अमेरिकी नौसेना की पहली प्रमुख बनी है। अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन DC है और करेंसी अमेरिकी डॉलर। और 46वें राष्ट्रपति जो है अमेरिका के वो जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। देखिए, इसके नए जो महानिदेशक बने हैं वो मनोज यादव बने हैं। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज और जिसकी स्थापना जो है आपका 2 जुलाई 1872 में की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को जो है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुछ फैक्ट को देखें तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो है प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है। देखिए, अगला जो प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना
किस देश के पास है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका के पास जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो चौथा है और दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला जो देश है वो भूटान है। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? देखिए इसकी जो मेजबानी है भारत के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। देखिए सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जो कि प्रधानमंत्री है भारत के, और सम्मेलन की जो थीम है टूवर्ड अ सिक्योर थी, और ये जो संस्करण हुआ ये आपका 23वां संस्करण था। बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? देखिए जो भारत रहा वैश्विक शांति सूचकांक में, भारत का स्थान 126वां है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सूचकांक में सबसे पहला स्थान आपका आइसलैंड का है और सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का है, और ये जो जारी करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लीसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? देखिए ओडिशा का जो निजी एक प्राइवेट न्यूज चैनल है ओडिशा टीवी के नाम से, उसने लीसा नाम के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज़ एंकर को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा जो है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वंचित और श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो शंघाई सहयोग संगठन का जो 9वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है? देखिए ऑप्शन सी ईरान जो है 9वां सदस्य बन गया है शंघाई सहयोग संगठन का। बात करें भारत में आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ईरान को आधिकारिक तौर पर जो है 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की गई है। देखिए SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी जो स्थापना है, देखिए मैं आपको बता दूं ये जो संगठन है ये आपका राजनीतिक, अर्थशास्त्र और विकास और सेना के मुद्दों पर ये केंद्रित एक संगठन है, और इसकी जो शुरुआत है 1996 में की गई थी। उस समय इसके जो सदस्य थे वो आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 देश थे, और वर्ष आपका 2001 में इसका नाम बदलकर शंघाई शिखर सम्मेलन कर दिया गया, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका बीजिंग चीन में है, और सेक्रेटरी जनरल आपका इसका व्लादिमीर नोरोव है, और महासचिव आपका जांग मिंग, और इसके जो सदस्य है 8 थे और 9वां सदस्य ईरान बन गया है। वो 9 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान जो आपका हाल ही में बना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। राजस्थान जो है आपका न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद जो है मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त जो है 25 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाएगी। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो मौ जंगल जामी योजना जो है आपका ओडिशा की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी जो है इसका एकदम राइट आंसर होगा। देखिए मौ जंगल जामी योजना का जो उद्देश्य है ना वो अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले आबादी के लिए जो है आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखिए अगला प्रश्न है समुद्री अभ्यास JIMEX 23 किन 2 देशों के बीच इसका आयोजन हुआ है? देखिए अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच जो है आपका जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है, जिसका जो आयोजन है वो विशाखापत्तनम में हुआ, और इसका जो है 7वां संस्करण हुआ है। अभी बात करें अगले प्रश्न की, तो पहली ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता है? देखिए खिताब जीता है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ऑप्शन बी जो है इसका एकदम राइट आंसर होगा, और इसका जो उपविजेता रहा वो आपका अपग्रेड मुंबा मार्टस रहा, और इसका जो आयोजन किया गया वो दुबई में किया गया है। अम्मा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिए अम्मा पोखरी योजना जो है आपका ओडिशा की सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक ने जो है राज्य के सभी 115 शहरों में स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को
पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपन काइलिन नामक अपना पहला घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया है। देखिए ये लॉन्च किया है चीन की सरकार ने, ठीक है। ओपन काइलिन 1.0 एक आपका लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो प्रणाली है ये अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर चीन की निर्भरता को कम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, तो दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। देखिए ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर होगा, राजस्थान में, और राजस्थान की चंबल नदी पर जो है ये हेरिटेज रिवर बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के किनारे लगभग 1200 करोड़ की लागत से दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट जो है ये विकसित हुआ है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर होगा, थलपली प्रदीप को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में जो है रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर है प्रदीप, उनको जो है ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी। ये की जाएगी गुजरात में, ऑप्शन सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए जो है गुजरात ने जो है वन वेब कंपनी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं गुजरात की सरकार ने। बात करें अगले प्रश्न की, तो किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ये इसकी शुरुआत जो की है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आपको बता दें कि इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें रोकने के लिए कम से कम 12 वोल्टेज का करंट वाली जो है सौर बाड़ की इसमें स्थापना की जाएगी। जब जानवर बाढ़ के संपर्क में आएगा तो हल्का जो है झटका लगना और एक आपका सायरन बजेगा जो प्रभावी रूप से नीलगाय, बंदर, सूअर और जंगली सूअर जैसे जानवरों को खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। नेक्स्ट है, भारत की कैनविस भांग मेडिसिन परियोजना ये कहाँ शुरू की गई है। देखिए आपको बता दें जम्मू और कश्मीर में जो है कैनविस भांग मेडिसिन परियोजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, और ये शुरू की गई है कनाडा की फर्म इंडस स्कैन के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। कैनबिस मेडिसिन परियोजना का जो उद्देश्य है ना वो आपका न्यूरोथेरेपी, कैंसर, मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनबिस की औषधियों की क्षमताओं का पता लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत जम्मू और कश्मीर में की गई है। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा मुख्यमंत्री कौन से बने हैं। देखिए ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के आपका मुख्यमंत्री है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है 23 साल और 139 दिन के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक जो है सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बात करें जो आपका पहले नंबर पर है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे 24 वर्ष 205 दिन तक। बात करें अगले प्रश्न की, तो केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिकृत किया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है आपका शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत में हर लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। देखिए ये बना है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यह जो आपका प्रतिबंध लगाया गया ना ये आपका 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर आपका लगाया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आपको बता दें कि चेन्नई में जो है पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस यूनिट की मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाएं, वाहन पंजीकरण, डेटा की वास्तविक समय की जाँच और संदिग्धों की पहचान करने के लिए इससे मदद मिलेगी इस यूनिट से।
बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, माइकल रोसेस को आपका सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। देखिए माइकल रोसेस प्रसिद्ध कवि और लेखक जो है, और माइकल रोसेस को उनके साहित्यिक योगदान के लिए जो है प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरपार परमाणु ऊर्जा परियोजना का जो संचालन है वो किस राज्य से शुरू किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात से जो है आपका इस परियोजना का संचालन किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में काकरपार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का आपका वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है गुजरात में। बात करें अगले प्रश्न की, तो 2023 में इनफिन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास जो है किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ है? देखिए आपको बता दें आपका फ्रांस और भारत के बीच, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन किया जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम में होगा और अभ्यास में शामिल भारतीय जो जहाज़ होंगे वो हो गए INS राणा और INS आपका सुमेहदा। बात करें अगले प्रश्न की, तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए उप मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं अजित पवार, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है, वहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है रमेश बैस। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF जिसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता है? देखिए ये भारत ने जीता है, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में जो है आपका कुवैत को हराकर 9वीं बार जो है ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो बेंगलोर भारत में हुआ और ये जो है 14वां संस्करण था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? देखिए नई स्वरमीणा योजना, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए जो लगभग 2 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है गंडक नदी जोड़ योजना किस राज्य में है? देखिए जो गंडक नदी जोड़ योजना है वो बिहार में है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बाढ़ से बचाव, पर्यावरण संतुलन और भूजल स्तर में सुधार के लिए जो है नदी जोड़ योजना तैयार की गई है, बिहार इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, देखिए ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया है? देखिए ये मेटा ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस 2023 में जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 ये आपका कब मनाया गया? देखिए 11 जुलाई को जो है हर साल आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? देखिए दीपिका देशवाल बनी है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है? देखिए ये जो खोज की है ये आपका यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा की गई है। यह टूटते तारे हैं जो आग के गोले की बारिश, रेन ऑफ फायरबेल की तरह प्रतीत होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बता दें इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं शेख तलहाल फहद अल साहब, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए OCA इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को की गई और मुख्यालय इसका कुवैत में है। देखिए एक प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने आगे की तैयारी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में आपका समीक्षा अधिकारी, पुलिस SI, कांस्टेबल और अन्य जो एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए आपका जो करंट अफेयर है या GS है वो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए इस वीडियो
वीडियो का जो पार्ट 1 है वो यहीं ख़त्म किया जाता है और अगला जो पार्ट है इसका वो दो या तीन दिन में आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।